फ्रेंड्स, आज हम साकेत की अगली पंक्तियों के बारे में सुन रहे हैं। कहती मैं चाकती फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती यदि मोल। कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल। फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रसगोल। श्रुति पुट लेकर पूर्व स्मृतियां खड़ी यहाँ पट खोल। देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल। जाग उठे हैं मेरे सो स्वप्न स्वयं हिलडोल। सो सन सो रहे ये भूगोल खगोल। न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंदोल। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कलकल। चातकी मुझको आज ही हुआ भाव का भान। हाँ वह तेरा रोदन था मैं समझी थी गान। उठे हैं सोने में उमड़ घुमड़ घनघोर। घूमिए किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब ओर। अर्थात उर्मिला चातकी को संबोधित करती हुई कहती है, हे चातकी तू बार बार बोल। मेरी आंखों में आंसू की ये सभी खारी बूंदे तुम्हारे मधुर स्वरों का मोल मेरे ये आंसू क्या चुका पाएंगे। तुम्हारे सरस और मधुर बोलों के मूल्य तो मोती भी नहीं चुका सकते हैं। फिर भी तुम इस झाड़ी के झुरमुट में अपनी मधुर वाणी का रस घोलती रहो। तुम्हारे मधुर स्वर को सुनने को जीवन की सुगत स्मृतियां मेरे दिमाग में आ जाती हैं, जो मैंने लक्ष्मण जी के साथ व्यतीत की थी। हे चातकी तू देख, वियोग में मेरे गाल भी कपोल भी पीले पड़ गए हैं और स्वयं ये लाल से दिखाई देते हैं। और स्वतः जाग उठे हैं मेरे सैकड़ों सपने तुम्हारे हिलने डुलने से। परंतु इस सृष्टि का संपूर्ण पृथ्वी आकाश अभी शांत और सन है। सन मतलब शांति है। और अपना स्वर बंद न कर और मुझे वेदना सुख से भी वंचित मत कर। तुम मेरे हृदय रूपी हिंडोले में आगे बढ़ती रहो, मतलब हिलती डुलती रहो। हे चातकी जो तेरे स्वर में प्रेम की तरंगे है वही मेरे हृदय में है। और विरह की इस बेला में मुझे तुम्हारे स्वर को सुनकर आज भावों का ज्ञान हुआ है। अच्छा वह तेरा विलाप था, मैं उसे गीत समझती थी। आकाश में बादलों को देखकर उर्मिला कहती है कि घनघोर घने काले बादल घुमड़ घुमड़ कर गिर आए हैं। हे सखी ये किस विरहणी के उच्छ्वास है, मतलब ऊंचे श्वास है जो सब ओर गिर आए हैं। अगला, मेरे ही पृथ्वी का पानी ले लेकर ये अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। मेरी ही धरती का धूम बना आज आली घन घूम। गरज रहा गज सा झुक 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 झूम डाल रहा मद पानी। मेरी ही पृथ्वी का पानी अब विश्राम करे रविचंद्र। उठे नए अंकुर निस्त्रंद वीर सुनाओ निज मृद मंद। नई कोई नई कहानी मेरी ही पृथ्वी का पानी बरस घटा बरसों में संग। सर से अवनी के सब अंग मिले मुझे भी कभी उमंग। सबके साथ सयानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। पावन ऋतु की वर्षा की विरह की जो दशा है उससे उर्मिला अत्यधिक कामोदीप्त होती है और फिर वो उसके लिए असह्य हो जाती है। फिर वो कहती है कि उस वर्षा पर आरोप लगाती हुई कहती है, तो ये जो वर्षा का पानी है ये तो मेरी पृथ्वी का ही पानी है और इसे अंतरिक्ष अपने को दे रहा है और दानी बन रहा है। और अंतरिक्ष मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर हम पे ही वर्षा का रूप हमें ही वर्षा दे रहा है और दानी बन रहा है। इन बादलों के शरीर के निर्माण में मेरी पृथ्वी का धूम है जो ऊपर उठ उठकर भाप से सहयोग करके बादल बन गया है। आज हाथी की तरह मस्ती में गरज रहा है और अपने मद जल की वर्षा कर रहा है। अरे सखी मेरी राय में अब रवि सूर्य और चंद्रमा दोनों को विश्राम करना चाहिए। अब भूमि में पानी पड़ जाने से वह कोमल या नरम हो गई है, उसमें नए नए अंकुर भी उगने चाहिए। इस सुहावने समय में मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अपने मंद स्वर में एक कहानी सुनाओ।
उर्मिला घन घटा को इंगित करती हुई कहती है, हे घटा, तू बरसती रह, मैं भी तेरे साथ बरसूंगी, और जितना पानी तू वर्षा के रूप में छोड़ेगी, मैं उतना अपनी आंखों से आंसू के रूप में निकालती रहूंगी, और जिससे मुझे सभी के साथ उमंग प्राप्त होती रहेगी। अरे सियानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर आज अंतरिक्ष दानी बन रहा है। अगला, दरसों परसों घन बरसों, सरसों जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन खरसो, घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़कर पावन सावन बरसो, भाद्रपद अश्विन के चित्रित अस्ति स्वाति घन बरसो, सृष्टि दृष्टि के अजन रजन तप विभंजन बरसो, व्यग्र उदक जग जननी के आई अग्रस्तन बरसो। इसमें वीराणी उर्मिला बादलों को कहती है कि उन्हें भली प्रकार से बरसकर धरती को तपन से मुक्त कर देना चाहिए। हे बादल, इस पृथ्वी का स्पर्श करके मुझे दर्शन दो, और वर्षा कैसे, हे धन, तुम ग्रीष्म ऋतु के कारण जीर्ण शीर्ण सरकार जो संसार है उसको नव यौवन प्रदान करके बरसते रहो। तुम्हारी घटा आषाढ़ मास में उमड़ घुमड़ कर ऊपर उठती है, और सावन और भादों के मास में तो तुम पूर्ण रूप से बरसती हो। उसी प्रकार वर्षा करो। हे गण, तुम भाद्र और अश्विन माह में जब सूर्य चित्रा और स्वाति नक्षत्र प्रवेश करता है, तब तुम सुखारी होकर बरसो। बादल, तुम इस संसार रूपी नायिका की दृष्टि के अंजन स्वरूप हो, जो सबको खुशी प्रदान करने वाला है। अंजन मतलब प्रसन्नचित, और तुम काजल में, आंखों में काजल के तरह इसी प्रकार शोभायमान होते हो। जैसे सुरमा लग जाता है आंखों में, सुंदर हो जाती है, उसी प्रकार तुम शोभायमान होते हो। किससे कह रही है? बादल से कह रही है। और ग्रीष्म काल के कारण व्याकुल जग जननी के अग्रस्तन के रूप में तुम हो, जिससे पैधारा की वर्षा करके संसार को पोषण प्राप्त हो रहा है। अगला, गत सुकाल के प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन लौट कर, हे सिखी नर्तन बरसो, जड़ चेतन में बिजली भर दो, ओ उद्बोधन बरसो, चिन्मय मतलब सजीव बने हमारे मन में फूला अंकुर बन बरसो, मंत्र पढ़ो चींटे दो, जागे सोए जीवन बरसो, घट पूरो त्रिभुवन मानस रस कन कन छन छन बरसो, आज भीगते ही घर पहुंचे जन जन के जन बरसो। फिर इसमें उर्मिला मेघ को संबोधित करते हुए कहती है, हे मेघ, तुम है ना गत सुख काल में लौट कर आए हो, अर्थात बीते हुए सुख के दिनों को देने वाले हो। तुम बरसो। हे बादल, तुम वृष्टि कर जड़ चेतन में बिजली भरने वाले, अर्थात नई चेतना का संचार करो। तुम्हारे कारण मिट्टी के अंकुर चेतन हो उठे हैं। तुम अंकुर में स्फुरण करने के लिए बरसो। तुम गर्जन के लिए मंत्र पढ़कर उस पर जल की छींटे दो, जिससे सृष्टि का जो सुषुप्त जीवन है वो जाग उठे, और त्रिभुवन मानस के घर को तुम जल के रस से भर दो। हे बादल, तुम ऐसे बरसो कि सभी के सभी जन आज भीगते हुए घर पहुंचे। अगला, घटना हो चाहे घटा, उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य, तरसो मुझसे मैं ही सर से हर से, हंसे प्रगति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी ही आएगी वारी, बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, उड़ती है वह भाप से गिरकर अपने आप। उर्मिला कहती है, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर ऊपर उठते हैं, और कोई घटना होती है वह भी पहले छोटे रूप में होती है और फिर बड़ी होती जाती है, मतलब सभी नीचे से ऊपर की ओर उठते हैं। घटना हो या घटा, ये दोनों ही नीचे से ऊपर उठती हैं और चंद्रमा और सूर्य को आच्छादित कर देती हैं। हे सखी, मैं व्याकुल हूँ, ये धरती, ये प्रगति हंसती और खिलखिलाती है। इस प्रकार जब खुश और आनंद मंगल में होंगे तो मेरी भी बारी अवश्य होगी। वर्षा की बूंदें मेरे दुबले शरीर के ताप का स्पर्श पाकर गिरते हुए अपने आप भाप बनकर उड़ जाती है। इसमें गुप्त जी ने कहा है कि जब पानी की बूंदें इतनी ज्यादा विरह में इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी है ना उर्मिला, कि उस पर पानी की बूंदें गिरती है ना, तो वो भी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है। अगला, न जा उधर है सखी, वह सिखा सकी है,
नचे न संकुचित हो कहीं मुदित हास्य लीला रचे, बनूं न पर विघ्न मैं, बस मुझे अबाधा यही, विराग अनुराग में इष्ट एकांत ही। उर्मिला अपनी सखी से मोरों की तरफ नाचने के लिए जाने से रोकने के लिए कहती है। मतलब कहीं पर मोर नाच रहे हैं, वहां उसकी सखी जा रही है, तो उर्मिला कहती है वहां पर मत जा। अगर तुम उधर जाओगी जिधर मोर सुख से नाच रहे हैं, तो तुम्हारे उधर जाने से कहीं आनंदित होकर जो नृत्य क्रिया कर रहे हैं वे मोर संकुचित ना हो जाए। मेरा सुख तो इस बात में है कि मैं किसी की भी आनंद प्रक्रिया में बाधा न बनूं। सच्चाई ये है कि कोई विराग में लीन हो या प्रेम में, सभी एकांत चाहते हैं, कोई बाधित नहीं होना चाहिए। अगला, इंद्र बधु आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय, नन्ही दूबा का हृदय निकल पड़ा ये हाय, अवसर न खो निठली बढ़ जा विटपी निकल वली, त्रिविध पवन ही था आ रहा जो उन्हीं सा ये घन रवि था, छा रहा जो उन्हीं सा प्रिय सदस्य हंसा जो निप ही था, कहाँ वह अब छोड़ना न लल्ली कदम अवलंब तू मल्ली, प्रकट सुकृत फैले भा रहा जो उन्हीं सा। उर्मिला अपनी सखी से कहती है कि इंद्रवधु का अपना स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी के ओर आगमन क्यों हो रहा है। ये इंद्रवधु नहीं, कोई नन्ही दूब का हृदय ऐसे लग रहा है कि किसी दुख के कारण निकल पड़ा है। उर्मिला वृक्ष लताओं को संबोधित करते हुए कहती है, हे निठली वेल, तू अवसर मत चूक, द्रुत गति से बढ़कर तू वृक्ष का आलिंगन कर ले। हे भोली मल्लिका लता, तू कदम के पेड़ को मत त्यागना, बल्कि उससे लिपटी रहना। उर्मिला का कथन सखी के प्रति है। वह सखी से कहती है कि ये त्रिविध हवा जैसे शीतल, मद, सुगंधित और चारों तरफ बह रही है, वो बहुत ही मन को बहाने वाली है। अगला, निरख सखी ये खंजन आए, खंजन पक्षी फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, पहला उनके तन का आतप मन से सरसराए, घूमे वे इस ओर वहां ये हंस यहाँ उड़ जाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरत भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नव ने मोती वारे लो ये अश्रु अधे भर लाए। उर्मिला ने वर्षा की समाप्ति पर शरद ऋतु के आगमन का स्वागत करते हुए प्राकृतिक उपादानों में अपने प्रियतम की छवि देखी है। फिर वह सखी से कहती है, हे सखी, देखो शरद ऋतु आ गई है और ये खंजन पक्षी भी आए। मुझे तो लगता है जैसे इन खंजन पक्षियों के आने से मेरे प्रियतम ने अपने नेत्र इस ओर घुमाए हैं। और उर्मिला ने खंजन को देखकर प्रिय के नेत्र याद आ गए हैं। नेत्र ही सबसे अच्छे लगते हैं। यहाँ भी उर्मिला ने अपने प्रियतम के लिए नेत्रों का उपमान अच्छा माना है। इस ऋतु में चारों ओर कष्ट की अपेक्षा आनंद देने वाली धूप फैल जाती है। ये मेरे प्रियतम के शरीर का प्रकाश है। इस ऋतु के आने पर तालाब में चारों ओर कमल खिल जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो उनका सरस और स्निग्ध जो मन है वे मेरे मन को स्निग्ध कर रहा है। और मन की उपमा दी है उन्होंने, तालाब से दी है। और मेरे प्रियतम जहाँ हैं वहाँ इस ओर घूमे होंगे, उन्होंने मेरा यहाँ का स्मरण किया होगा, इसी कारण ही तो ये हंस उड़कर यहाँ आ रहे हैं। और मुड़ने पर दूसरों का आना एक प्रमाण है। यहाँ पर इन्होंने चाल की उपमा किससे दी है, हंस से दी है। सखी, मेरे प्रियतम आज मेरा ध्यान कर कर अवश्य मुस्कुराए होंगे, इसलिए कमल खिल उठे हैं। हंसते समय उनके लाल लाल होठ भी प्रस्फुटित हुए हैं। उसी कारण ही तो दोपहर में भी फूल खिल उठे हैं। और शरद ऋतु, तुम्हारा स्वागत है। मेरा परम सौभाग्य है जिससे कि तुम्हारे दर्शन मिल गए। तुम्हारे शुभ आगमन से केवल मैं ही खुश नहीं होंगी, वरन आकाश में भी कुशलता के कारण ओस की बूंदें मोती की तरह निशावर हो गई हैं। और तुम्हारे शुभागमन के अवसर पर ये तुम्हें अर्पित है। हे शरद ऋतु, तुम इन सबको स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करो।
अगला, हम राज्य के लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कृषक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं वे, भव वैभव बढ़ते हैं। बात बात में उत्सव पर्व, हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं। शाखामयी बुद्धि तजकर वे मूल धर्म धरते हैं। हम राज लिए मरते हैं, यदि वे करे उचित है गर्व। हम राज के लिए मरते हैं, करके मीन मेघ सब और, किया करे बुधवाद कठोर। हम राज के लिए मरते हैं। सखी से कहती है उर्मिला, हे सखी, हम क्षत्रिय गण राज्य प्राप्त करके स्वयं पर मिथ्या ही अभिमान करते हैं, लड़ते रहते हैं। और लेकिन वास्तविकता तो यह है कि जो सच्चा राज्य सुख है वो तो एक किसानी भोगता है। उन किसानों के खेतों में अन्न उत्पन्न होता है और वो उनकी संपदा का प्रतीक है। और वो पत्नी के साथ विचरण करते हैं, संसार में से वैभव प्राप्त करते हैं। हम व्यर्थ ही राज के लिए स्वाभिमान प्राप्त करते हैं। और गोधन के धनी और उदार गोपति और गो रस को मुक्त कर प्रदान करने वाले तो वही हैं। अमृत सम दुग्ध उनको प्राप्त हो जाता है और सहनशीलता के अंगार हैं। वे सभी की बातें और सुख दुख सहते रहते हैं। इन सहनशीलता के द्वारा वे श्रम रूपी सागर को पार करते हैं। हम तो व्यर्थ में ही अभिमान करते हैं। सखी, वे किसान इस राज्य पर गर्व करे तो उचित है। उनके यहाँ आए दिन उत्सव और पर्व मनते रहते हैं और हम क्षत्रिय जैसे उनके प्रहरी और रक्षक विद्यमान है, तो उनको किसका डर है। हम झूठे ही राजा बने फिरते हैं। अगला है, प्रभु को निष्कासन मिला, मुझको कारागार। मृत्युदंड उन तात को, राज्य तुझे धिक्कार। 14 चक्कर खाएगी जब ये भूमि अभंग, घूमेंगे इस ओर तब प्रियतम प्रभु के संग। प्रियतम प्रभु के संग आएंगे तब है सजनी, अब दिन पर दिन गिनो और रजनी पर रजनी। हर पल पर पल पल ले रहा यहाँ प्राणों से टक्कर, कले मूल ये भूमि लगावे 14 चक्कर। सुकुड़ा सुकुड़ा दिन था, सभी था सिपके कसाले से, सजनी ये रजनी तो जम बैठी विषम पाले से। उर्मिला सखी से कहती है, इस राज्य के कारण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को वनवास प्राप्त हुआ है और मुझे कारागार के समान दुख उठाना पड़ रहा है। राजा दशरथ को काल के कराल गाल में जाना पड़ा। ऐसे में राज्य को धिक्कार है। जब ये धरती सूर्य के पूरे 14 चक्कर लगा लेगी ना, तब वनवास की 14 वर्ष की अवधि बीत जाएगी और कहीं प्रियतम लक्ष्मण का प्रभु राम के संग आगमन होगा। इस लंबे समय को व्यतीत करने के लिए दिन पर दिन और रात पर रात गिनती रहती हूँ। मैं ये दीर्घ कालावधि कैसे बिता पाऊंगी, क्योंकि यह विरह तो पल पल प्राणों से टक्कर ले रहा है और पल पल जीना कठिन हो रहा है। प्रियतम का लौटना तभी होगा जब ये झगड़े का मूल पृथ्वी सूर्य के 14 चक्कर लगा लेगी। ये दिवस तो शीत की कठोरता और अधिकता के कारण भयभीत छोटा होता जा गया और सिकुड़ गया है। लेकिन ये जो विरह की रात है, ये तो लंबी होती जा रही है और ऐसे जमकर बैठ गई है जैसे पाला बैठ गया हो। कि इसका भाव यह है कि रात तो काटे नहीं कटती है। धन्यवाद। आगे की पंक्तियां अगले वीडियो में।